नमस्कार। हम सब अपने पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बैंकों पर भरोसा करते हैं कि वे इसे सेफ रखेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वह भरोसा टूट जाए, पैसे गलत कट जाएं या जो सर्विस देने का वादा किया था वो न मिले? बहुत से लोग बड़े बैंकों के सामने खुद को बेबस महसूस करते हैं, लेकिन कस्टमर होने के नाते आपके कुछ अधिकार हैं। इन अधिकारों को जानना अपने पैसे को बचाने का पहला स्टेप है। यह गाइड हर इंडियन के लिए है, चाहे वो सैलरीड हो, बिजनेस ओनर हो, किसान हो, पेंशनर हो, कोई भी जिसे अपने बैंक से गलत ट्रीटमेंट मिला हो। शिकायत दर्ज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आपको वकील की जरूरत नहीं है और न ही कोई फीस देनी है। आपको बस सही जानकारी और स्टेप्स को फॉलो करने के लिए पेशेंस चाहिए। यह नॉलेज आपको जवाबदेही की मांग करने की पावर देती है। हम इस प्रोसेस को समझेंगे, ब्रांच में आपके पहले एक्शन से लेकर आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास शिकायत करने तक। आप जानेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपनी शिकायत कैसे लिखनी है और हर स्टेज पर क्या उम्मीद करनी है। हमारा गोल, अगली बार जब आपको कोई बैंकिंग प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्फिडेंट और तैयार महसूस करें। याद रखें, आप एक वैल्यूड कस्टमर हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं। आरबीआई के नियम आपके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने और फेयर सर्विस एंश्योर करने के लिए हैं। आइए इस जर्नी को शुरू करें ताकि यह सिस्टम आपके लिए काम करे। शिकायत दर्ज करना कब सही है? केवल तब जब बैंक अपने रूल्स या आरबीआई रेगुलेशंस को फॉलो करने में फेल हो जाए। जैसे एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन डेबिट हो गए, अनऑथराइज्ड चार्जेस या गलत इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। सर्विस नेग्लिजेंस जैसे चेकबुक जारी करने में देरी या रूड स्टाफ भी वैलिड रीजंस हैं, लेकिन हर असंतोष ग्रीवेंस नहीं होता। अगर आपका लोन क्राइटेरिया पूरा न करने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है या आपको स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट पसंद नहीं है तो यह शिकायत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा फैक्ट्स चेक करें, क्लियर वायलेशंस पर फोकस करें। अनऑथराइज्ड चार्जेस, सर्विस में देरी या अधूरे वादे, एविडेंस इकट्ठा करें, स्टेटमेंट्स, स्लिप्स, ईमेल्स। शिकायतें लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, इमोशनल नहीं। जेन्युइन ग्रीवेंस और पॉलिसी डिसीजन के बीच का अंतर जानें। ये क्लैरिटी टाइम बचाती है और आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती है। तभी आगे बढ़ें जब आप श्योर हों कि बैंक अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में फेल हो गया है। अपने होम ब्रांच से शुरू करें। ये स्टेप कभी स्किप न करें। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स से बचें। अपनी शिकायत ब्रांच मैनेजर को लिखित में सबमिट करें। एक लिखित शिकायत एक पेपर ट्रेल बनाती है और यह प्रूव करती है कि आपने बैंक को प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दिया। अपना नाम, अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियरली बताएं और प्रॉब्लम को क्रोनोलॉजिकली डिस्क्राइब करें। सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच करें, कभी भी ओरिजिनल्स नहीं। एविडेंस की है, पासबुक, स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन स्लिप्स, ईमेल्स। अपना लेटर सबमिट करें और डेटेड, साइंड एक्नॉलेजमेंट मांगें। यह आपका प्रूफ है। इसके बिना बैंक आपकी शिकायत मिलने से मना कर सकता है। ये एक्नॉलेजमेंट आपके केस पर ऑफिशियल क्लॉक शुरू कर देता है। संक्षिप्त, तथ्यात्मक और प्रोफेशनल रहें। इमोशनल लैंग्वेज से बचें। गोल, एक क्लियर, डॉक्यूमेंटेड केस प्रेजेंट करें जिसे बैंक इग्नोर ना कर सके। जो कुछ भी आप सबमिट करते हैं उसकी कॉपी अपने पास रखें। ये पहला स्टेप सभी आगे के एस्केलेशन के लिए जरूरी है। अपने एक्नॉलेजमेंट के बिना ब्रांच से ना निकलें। अगर ब्रांच 5-7 दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है तो ऑनलाइन एस्केलेट करें। हर बड़े बैंक का एक ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल होता है। इसे उनकी वेबसाइट पर कस्टमर सर्विस या ग्रीवेंस के तहत ढूंढें। अपनी डिटेल्स और अपनी प्रॉब्लम का सारांश भरकर फॉर्म भरें। अपनी पहली शिकायत की तारीख बताएं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। पोर्टल एक यूनिक कंप्लेंट नंबर जनरेट करेगा। इसे और सभी कंफर्मेशन ईमेल्स को सेव करें। ये नंबर आपको अपनी शिकायत को ट्रैक करने देता है और एस्केलेशन को प्रूव करता है। अब आपकी प्रॉब्लम बैंक के अंदर हायर अथॉरिटीज को दिख रही है। बैंक को जवाब देने के लिए और 7-10 दिन दें। अपने रेफरेंस नंबर का उपयोग करके स्टेटस ऑनलाइन चेक करें।
अगर फिर भी अनसुलझा रहता है तो हार न माने, एक और एस्केलेशन स्टेप है। परिणाम पाने के लिए दृढ़ता ही कुंजी है। अगर ब्रांच और ऑनलाइन पोर्टल दोनों फेल हो जाते हैं तो बैंक के रीजनल या जोनल ऑफिस में एस्केलेट करें। नोडल ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी ब्रांच में या बैंक की वेबसाइट पर ढूंढें। अपने केस का सारांश ईमेल करें, जिसमें डेट्स, कंप्लेंट नंबर्स और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल हों। क्लियरली बताएं कि आपने लोअर चैनल्स ट्राई किए हैं लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। अपनी पिछली शिकायतों और एविडेंस की स्कैन की हुई कॉपी अटैच करें। यह दृढ़ता और एक मेथोडिकल अप्रोच दिखाता है। रीजनल ऑफिस आमतौर पर ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। वे कई ब्रांच को ओवरसी करते हैं। जवाब के लिए 10-15 दिन दें। अपने ईमेल की कॉपी प्रूफ के तौर पर रखें। अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो रेगुलेटर से संपर्क करने का समय है। आरबीआई का 30 दिन का नियम जरूरी है। एक बार जब आप अपनी पहली लिखित शिकायत दर्ज करते हैं तो बैंक के पास इसे सॉल्व करने के लिए 30 दिन होते। यह पीरियड आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर दी गई तारीख से शुरू होता है। इस समय का उपयोग ब्रांच से ऑनलाइन पोर्टल से रीजनल ऑफिस तक एस्केलेट करने के लिए करें यदि जरूरी हो। बैंक को इस विंडो के भीतर इन्वेस्टिगेट और रिप्लाई करना होगा। अगर वे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं या फाइनल लिखित रिप्लाई देते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, या अगर आप उनके जवाब से अनसेटिस्फाइड हैं तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। अपने कैलेंडर पर तारीख मार्क करें। यह आपके अगले स्टेप की कानूनी कुंजी है। बैंक को अनिश्चित काल तक देरी न करने दें। 30 दिन का नियम आपकी रक्षा करता है। 30 दिनों के बाद आप रेगुलेटरी इंटरवेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर बिना रेजोल्यूशन के 30 दिन बीत जाते हैं या आप बैंक के जवाब से नाखुश हैं तो आरबीआई ओम्बुड्समैन से संपर्क करें। ओम्बुड्समैन बैंकिंग शिकायतों के त्वरित, मुफ्त समाधान के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। आपको वकील की जरूरत नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स चाहिए। अपनी शिकायत आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें, cmsrbi.org.in। अपनी शिकायत, एक्नॉलेजमेंट, बैंक के जवाब और एविडेंस की डिजिटल कॉपी अपलोड करें। अपनी प्रॉब्लम और आप जो राहत चाहते हैं उसे क्लियरली बताएं। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, इसे सेव करें। ओम्बुड्समैन आपके केस की समीक्षा करेगा, बैंक से उनका पक्ष पूछेगा और मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा। अगर कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो ओम्बुड्समैन बैंक पर एक बाइंडिंग ऑर्डर पास कर सकता है। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि आपकी शिकायत एक इम्पार्शियल अथॉरिटी द्वारा सुनी जाए। आपको बैंक के फाइनल रिप्लाई के 1 साल के भीतर, या अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपकी पहली शिकायत के 1 साल और 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। यह न्याय के लिए आपका सबसे पावरफुल टूल है। अपना आपा खोने से बचें। गुस्सा आपके केस को कमजोर करता है। बिना सपोर्ट के आरोप न लगाएं। हमेशा डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लेम का बैकअप लें। शुरू करने से पहले अपने एविडेंस को क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करें। केवल सोशल मीडिया पर भरोसा न करें। फॉर्मल चैनल्स की लीगल स्टैंडिंग होती है। सोशल मीडिया सप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन ऑफिशियल प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। 1 या 2 कोशिशों के बाद हार न माने। सिस्टम को एस्केलेशन के लिए डिजाइन किया गया है। हर स्टेप, ब्रांच, ऑनलाइन, रीजनल, ओम्बुड्समैन मैटर करता है। बहुत से लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। दृढ़ता रंग लाती है। शांत, तथ्यात्मक और मेथोडिकल रहें। हर कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखें। शॉर्टकट से बचें। रेजोल्यूशन के सबसे अच्छे चांस के लिए प्रोसेस को फॉलो करें। आपकी पेशेंस और तैयारी सब कुछ बदल देती है। अब आप पूरी प्रोसेस जानते हैं, ब्रांच शिकायत से लेकर आरबीआई ओम्बुड्समैन तक। सिस्टम आपकी रक्षा के लिए मौजूद है। इसे कॉन्फिडेंस के साथ उपयोग करें। डर या कॉम्प्लेक्सिटी को आपको रोकने न दें। ज्ञान आपकी ढाल है। ब्रांच से शुरू करें, सब कुछ डॉक्यूमेंट करें और स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट करें। यह ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करें। सशक्त कस्टमर सभी के लिए सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। जब ज्यादा लोग प्रोसेस का उपयोग करते हैं तो बैंक ज्यादा जवाबदेह बनते हैं।
हार न माने, अपने अधिकारों और अपने पैसे के लिए खड़े हों। हर शिकायत कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत करती है। आपका पैसा, आपके अधिकार। अब आप दोनों की रक्षा करना चाहते हैं। आगे बढ़ो और अपना